डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आइए इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से काव्य खंड के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है सवैये। सवैये के रचनाकार हैं रसखान जी। रसखान के बारे में अगर थोड़ा सा आपको बता दूं तो उनका असली नाम सैयद इब्राहिम था और वे मुस्लिम होकर भी भगवान कृष्ण में गहरी आस्था रखते थे। कहा जाता है कि उन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन भी हुए। उन्होंने अपना जीवन भगवान कृष्ण को समर्पित किया और जो भी कुछ उन्होंने लिखा वो उनको समर्पित करते हुए ही लिखा। आइए पढ़ते हैं। मानुष हों तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहा बस मेरो चरौ नित नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कवि रसखान कह रहे हैं कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो फिर मैं गोकुल गांव के उन्हीं ग्वालों के बीच में, उसी गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में मैं बसेरा करूं, अर्थात मैं जो निवासी बनूं तो गोकुल गांव का निवासी बनूं यदि मैं मनुष्य बनूं। और जो पशु हों तो कहा बस मेरो, कह रहे हैं कि और यदि मैं पशु बनूं तो फिर मैं तो विवश रहूँगा। मुझे इस बात पर मेरा कोई वश नहीं है कि मैं अगले जन्म में क्या बनूंगा, लेकिन प्रभु से मेरी इतनी प्रार्थना है कि यदि अगले जन्म में मैं पशु बनूं तो उसी नंद बाबा की गायों के बीच, मझारन अर्थात मध्य में, धेनु अर्थात गाय, गायों के मध्य में ही मुझे चरने का मौका मिले। कहने का आशय है कि यदि मैं पशु बनूं तो उसी गोकुल गांव का पशु बनूं और मैं उन गायों के बीच में ही रहने का अवसर मुझे प्राप्त हो। कहने का आशय रसखान का इसमें यह है कि यदि मैं मनुष्य बनूं तो भी गोकुल गांव का बनूं और पशु बनूं तो भी गोकुल गांव में ही रहूं। पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, कह रहे हैं कि और यदि मैं पाहन अर्थात पत्थर, यदि मैं पत्थर बनूं तो फिर उसी गिरि का अर्थात उसी पर्वत का जिसको भगवान श्री कृष्ण ने पुरंदर कहते हैं इंद्र को, इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए, गोकुलवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान हरि ने, भगवान श्री कृष्ण ने एक छत्र के समान अर्थात एक छाते के समान अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। यदि मैं पत्थर बनूं तो फिर उसी पर्वत का बनूं। जो खग हो तो बसेरो करो मेरी कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कह रहे हैं और यदि मैं खग बनूं अर्थात पक्षी बनूं तो फिर मैं वहाँ बसेरा करूं, कहाँ? कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कह रहे हैं कालिंदी अर्थात यमुना, कूल अर्थात किनारा, यमुना के किनारे जो कदम्ब के वृक्ष हैं उन वृक्षों की डाल पर ही मैं बसेरा करूं। यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना नदी के किनारे कदम्ब के उन पेड़ों के डालों पर ही मेरा बसेरा हो, जिन कदम्ब के पेड़ों के नीचे भगवान कृष्ण लीला किया करते थे, रास रचाया करते थे, बांसुरी बजाया करते थे। कहने का आशय है कि रसखान हर रूप में, हर जन्म में ब्रज के निवासी ही बनना चाहते हैं और वे ब्रजमंडल को और गोकुल को छोड़ना नहीं चाहते। आगे है, या लकुटी यरु कामरिया पर राजतिहु पुर को तजिडारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो। रसखान कबौ इन आँखन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कोटि कह कल धोत के धाम करी लेके कुंजन ऊपर वारो। कवि कह रहा है, रसखान कह रहे हैं कि उस लकुटी अर्थात लकड़ी और कामरिया कहते हैं कंबल को, श्री कृष्ण के उस लकड़ी और उस कंबल पर जिसे लेकर वे कमर में कंबल बांध लेते थे और हाथ में लकड़ी पकड़ लेते थे और फिर वे गाय चराने जाते थे। तो कह रहे हैं कि उस लकड़ी और उस कंबल पर मैं तीनों राज तिहुपुर को, तीनों पुर अर्थात लोकों का, तीनों लोकों का राज
तज देने को अर्थात छोड़ देने को तैयार हूँ। यदि प्रभु मुझे 3 लोक का राज्य भी दें तो मैं उस श्री कृष्ण की उस लकड़ी और उस कंबल पर मैं 3 लोगों का राज्य छोड़ देने को तैयार हूँ। 8 सिद्धि 9 निधि के सुखनंद की गायें चराए विसारो। कह रहे हैं कि यदि प्रभु मुझे 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख भी प्रदान करे तो मैं नंद बाबा की गायें चराने के लिए उन समस्त सुखों को मैं भुला सकता हूँ। अर्थात जो नंद बाबा की गाय चराने का जो सुख है उस सुख पर मैं 8 सिद्धि 9 निधियों के सुखों को निछावर कर सकता हूँ। रसखान कबो इन आँखें सो ब्रिज के बनवाग तड़ाग निहारो। रसखान कह रहे हैं कि इन आँखों से ब्रिज के वन बाग तड़ाग अर्थात तालाब निहारते रहना चाहता हूँ। और जो ब्रिज के वन बाग तड़ाग निहारने का जो सुख है, इन आँखों को जो मिलेगा जो सुख, उस सुख से बड़ा कोई भी सुख दूसरा इस धरती पर नहीं है। वे हर समय और हर जन्म में ब्रिज में ही रहना चाहते हैं और ब्रिज के वन बाग और तड़ाग अर्थात तालाबों को, कहने का आशय है कि ब्रिज मंडल के कण कण को वे पल पल निहारते रहना चाहते हैं। कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों का कबीर रसखान कह रहे हैं। कोटिक अर्थात करोड़ों, कलधौत कहते हैं सोने के, सोना गोल्ड, सोने के धाम अर्थात महल। कह रहे हैं कबीर रसखान कह रहे हैं कि करोड़ों सोने के महल भी मैं निछावर कर सकता हूँ। किस पर? करील के कुंजन ऊपर वारों। करील एक प्रकार का वृक्ष होता है, पौधा होता है, और उसके पत्ते जो होते हैं वो कांटेदार होते हैं। तो कह रहे हैं कि, और कुंजन कहते हैं लताओं को। कबीर रसखान कहते हैं कि करील वृक्ष के लताओं के ऊपर, उन कटीली लताओं के ऊपर भी, उन कटीली लताओं के लिए भी मैं सोने के करोड़ों महल निछावर कर सकता हूँ। आगे है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गले पहरोंगी, ओढ़ी पितंबर लय लकुटी वन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भावत वो ही मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी। गोपी, यहाँ पर 2 गोपियाँ बात कर रही हैं। ऊपर के 2 सवैये में तो रसखान ने ब्रज के प्रति अपने लगाव को प्रकट किया है। उनको ब्रजभूमि से कितना लगाव है, ब्रजभूमि से कितना प्रेम है, और वे उसी ब्रजभूमि में ही निवास करना चाहते हैं, हर रूप में, हर जन्म में। उन्होंने इन 2 सवैयों में बताया है। लेकिन इस सवैये में उन्होंने 2 गोपियों के वार्तालाप का प्रसंग बताया है। यहाँ इस सवैये में रसखान कहते हैं कि 2 गोपियाँ बात कर रही हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि मोर पखा सिर ऊपर राखे हों, गुंज की माल गले पहनूंगी। कह रही हैं कि मैं, जैसे कि श्री कृष्ण मोर का पंख अपने सर पे लगाते हैं, मैं भी उनके समान मोर के पंख को अपने सर पर धारण कर लूँगी। गुंज की माल अर्थात वैजयंती माला को गले अर्थात गले में पहन लूँगी। ओढ़ पितंबर लैलकुटी, कह रही हैं, और पितंबर ओढ़कर, पीला वस्त्र, श्री कृष्ण के भांति पीला वस्त्र ओढ़कर, उनके समान लकुटी अर्थात तो लकड़ी को लेकर, गोधन कहते हैं गायों को, गायों और ग्वालों के संग संग वन वन फिरूंगी, अर्थात तो पूरे वन में मैं घूमती फिरूंगी। गोपी कह रही है दूसरी गोपी से कि गोपी, जैसे कि तुम मुझसे कह रही हो सखी, मैं तुम्हारे कहने पर सब काम करूंगी कि सिर की कृष्ण के समान मोर पंख धारण कर लूंगी, वैजयंती माला भी गले में पहन लूंगी, उनके समान पीला वस्त्र ओढ़कर, लकुटी लेकर मैं गायों और ग्वालों के संग संग पूरे वन में सारा दिन फिरती रहूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, क्योंकि मुझे भी वो जो श्री कृष्ण है वो मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे मन को भी वही भाता है, इसलिए और उनका स्वांग रचाकर, उनका रूप धारण करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। मेरा मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए तू जो कुछ भी कह रही है सखी, मैं तेरे कहने से सारा स्वांग रचा लूँगी, सारा स्वांग कर लूँगी। लेकिन अगली पंक्ति में वे शर्त लगा देती हैं
कहती हैं कि या मुरली मुरली इधर की, कह रही हैं कि लेकिन श्री कृष्ण की वो जो मुरली है जो उनके होठों पर रखी हुई है, मैं वो मुरली को अपने होठों पर अधरान धरी अधरान न धरूंगी। मैं उनके होठों पर रखी हुई उस मुरली को अपने होठों पर कदापि नहीं रखूंगी। यहाँ मुरली को अपने होठों पर ना रखने का आशय है, गोपी का ये है, सखी का आशय ये है कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो वे मुरली की धुन में मगन हो जाती थी। वे अपनी सारी सुध-बुध खो बैठती थी और इतनी मनमोहिनी धुन होती थी कि उन्हें कुछ होश नहीं रहता था, और जब कृष्ण मुरली बजाते थे तो गोपियों पर, सखियों पर ध्यान नहीं देते थे, वे सिर्फ मुरली बजाने में मस्त हो जाते थे। तो इसलिए उन्होंने कई जगह पर मुरली को अपनी सौतन भी बताया है। तो वो कहती हैं कि उस मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। आगे है सवैया। कान निधाय अंगुरी रहवो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे है। मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़े गोधन गए हैं तो गए हैं। टेरी कहे सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समझे है। माई रिवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी जहे सम्हारी न जहे ना जहे ना जहे। यहाँ गोपी जो कि मुरली की धुन से परेशान है, वे मोहित है। परेशान का अर्थ है कि वे मोहित हो जाती थीं, मुरली की धुन सुनकर मोहित हो जाती थीं। तब वे बड़ी परेशान होती थी क्योंकि वे सब अपनी सुध-बुध खो बैठती थीं। तो कह रही हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि जब ही मुरली धुनि मंद बजे है, कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण अपनी मुरली की धुन को मंद मंद बजाना शुरू करेंगे, मैं अपने कानों में उंगली लगा लूँगी। मैं अपने कानों को अपनी उंगलियों से बंद कर लूँगी, जिससे कि मुरली की धुन मेरे कानों तक ना पहुँच सके। मोहिनी तानन सो रस खाने, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। रस खान कह रहे हैं कि गोपी कहती है कि उस मोहिनी तान को, मन को मोह लेने वाली मुरली की उस तान को मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं कह रहे हैं, और कृष्ण भले ही अटारी पर चढ़कर गाते रहें, अर्थात मुरली को बजाते रहें, और बजा रहे हैं तो बजाते रहें। मैं बिल्कुल भी अपने कानों से उंगली नहीं निकालूंगी और उसकी आवाज़ को, मुरली की आवाज़ को, मुरली की धुन को बिल्कुल नहीं सुनूंगी। टेरी कहे सिगरे ब्रज लोगन, मैं ये बात ब्रज के समस्त लोगों को टेर कहे, कहना बुलाकर मैं सब लोग सिगरे अर्थात तो सभी लोगों को मैं ये बता देना चाहती हूँ। काल को कितनो समझाए, कल मुझे कोई कितना ही क्यों ना समझाए कि मुरली की धुन सुन लो, लेकिन मैं किसी का भी कहना नहीं मानूंगी और मैं अपने कानों से उंगली नहीं निकालूंगी, और मैं श्री कृष्ण की उस मुरली की धुन को अपने कानों में बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगी। फिर कहती है माई रीवा मुख की मुस्कान, सम्हारी जय है ना जय है ना जय है। फिर एकदम से विवश होकर, हताश होकर वही गोपी कहती है कि लेकिन हे मेरे प्रभु, मैं क्या कहूँ, मुझसे श्री कृष्ण के मुख की वो मुस्कान मुझसे संभाली नहीं जाएगी, क्योंकि मैं अपने कानों में तो उंगली लगा लूँगी जिससे कृष्ण की मुरली की धुन मेरे कानों में ना पड़े, लेकिन जब वे अपने मुख से, जब वे होठों से मुस्कुराएंगे और मुस्कुराकर जब वे मुझे देखेंगे तो उनकी मुस्कान का जो जादू है, मैं उस जादू से अपने आप को बचा नहीं पाऊंगी। कान सम्हारी जय है ना जय है ना जय है। तो गोपी यहाँ पर अपने आप को बेबस महसूस करती है, और इसके साथ ही ये चैप्टर जो है सवैये कंप्लीट हो जाता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।